साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। 9 अक्टूबर एक ऐसा दिन जो 2026 में ऐतिहासिक होने जा रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तैयारी लगातार चल रही है, तो बहुजन समाज पार्टी 26 से 27 जो विधानसभा के चुनाव है उस ओर मुड़ता नजर आ रहा है। इस वक्त मैं लखीमपुर में मौजूद हूं और लखीमपुर में कई जगह लोगों के पास जाना हुआ। इस बीच हमारे साथ तमाम साथी मिले, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक अधिवक्ता जी हैं और जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक अच्छी खासी व्यवसाय देख रहे हैं और यहाँ पर जो बाजार लगता है उसमें एक अलग ही दमखम रखते हैं वो व्यक्ति मौजूद है। पहले उनसे हम आपको परिचय कराते हैं। सर अपना परिचय। सर सादर जय भीम। मेरा नाम नागेंद्र चौधरी है। मैं बहुजन समाज पार्टी से मान लीजिए लगभग जब से जानने वाले हैं तभी से बहुजन समाज पार्टी जुड़े हुए हैं। बाकी 2012 में मैं नगर पंचायत सभासद रहा, तो इस कारण उससे तो जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया तो उसी समय से मैं सक्रिय राजनीति में आज भी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। और ये यही तो व्यापार हमारा देख ही रहे हैं हम, हमारे कई व्यापार हैं। उसी के अंतर्गत आज हमने एक नया और कारोबार शुरू किया है। अच्छा। बिटिया के नाम पे नायरा एंटरप्राइजेस। काफी लंबी मार्केट है आपकी। जी, बस अब पुरखों की देन है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, महापुरुषों की देन है कि हम लोग मार्केट बनाना और मार्केट लगाना और मार्केट में बने रहना एक अलग बात होती है। इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ और भी साथी, उनसे भी परिचय करें। सर अपना परिचय। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार आजाद है, पेशे से अधिवक्ता हैं, वर्तमान समय बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और इससे पहले भी ग्राम पंचायत के भी चुनाव लड़ चुके हैं। वर्तमान में विशेष क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं। जिला पंचायत के चुनाव भी होने हैं आज। जी, जिला पंचायत की फुल तैयारी है। और उससे पहले 9 अक्टूबर माननीय कांसीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस है। हम सब लोग पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। रैली को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। अमीर से लेकर गरीब तक झोपड़ी में जाया जा रहा है। उसको 70-80 के दशक की याद दिलाई जा रही है। परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है कि बसपा मजबूती के साथ शहर से लेकर गांव तक उभरती हुई नजर आ रही है। और 19 जो हमारी माननीय कांसीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस है, इस अवसर से हमारा बिगुल बजने वाला है। पहले 26, फिर 27, फिर 32 की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। और भी बिंदुओं में बात करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट अनूप गौतम है। मैं वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी हूँ। अच्छा। और यही लखीमपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। बात की जाएगी तो 9 अक्टूबर की। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसपास के जिलों में किस तरह से तैयारी है। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को अपना दमखम दिखाने और तमाम सवालों के जवाब अपनी रैली से देने जा रही है। मैं रैली कह रहा हूं क्योंकि तमाम मीडिया कह रही है विशाल कार्यक्रम है। सर, इतना बड़ा कार्यक्रम बसपा सुप्रीमो का डिसीजन लेना किस हद तक सच साबित हो, आपको क्या लगता है? देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम इसलिए साबित हो रहा है सच, क्योंकि 7 और 12 के बीच में जब हमारी गवर्नमेंट थी, शहर से लेकर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बेहतर सुविधाएं थी। इसके बावजूद हमारे भी लोग जिन्होंने सरकार को बनाने में बड़ा सहयोग किया, थोड़ा विचलित हो गए, लोगों के बहकावे में आ गए, भ्रम में आ गए। हम दूसरे को वोट देना शुरू कर दिया। दूसरे को वोट कुछ लोगों ने देना शुरू किया, इसके साथ साथ कुछ बेईमानी भी होती रही, हम सत्ता से बाहर चले गए। इसलिए बहन जी के संघर्ष में कोई कमी नहीं आई है। बहन जी जिस हिसाब से संघर्ष कर रही थी वैसे आज भी कर रही हैं। कुछ उनकी मजबूरियां हैं। मजबूरियां ये नहीं कह सकते वो किसी से डर गई हैं। मजबूरियां ये हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। आर्थिक स्थिति से पार्टी कमजोर थी, इसलिए वो ज्यादा निकल नहीं पाई। अच्छा। और लोग कहते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकल रही हैं। बहन जी के साथ आज भी बूथ से लेकर कोऑर्डिनेटर व राष्ट्रीय स्तर का हर व्यक्ति का, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनता उन्हीं को अपना आदरणीय मानती है, श्रेय मानती है और उन्हीं में एक नई झलक दिखाई देती है। हमें आशा ही नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि 27 बसपा वापसी करेगी। उससे पहले 26 का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। अच्छा, 26 का ट्रेलर दिखना। क्या लगा लखीमपुर से कितनी संख्या आएगी? लखीमपुर से मैं सिर्फ जनपद लखीमपुर की ही बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति
दूसरे के खेतों में काम करता है, मजदूरी करने जाता है, 200 से 250 रुपया कमाता है, वह व्यक्ति अपने किराए से माननीय बहन जी की रैली में जा रहा है। अच्छा। अपना पैसा खर्च करके, जिसको लगता है, जैसे माननीय कांसीराम साहब पहले कहते थे, वो जब संघर्ष करते थे साइकिल से, तो वही कुछ परिस्थितियां नजर दिखाई दे रही हैं। तो आज की तारीख में हमारा जो गरीब तबका है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दूसरे के खेत में काम करते हुए इस विशाल रैली को सफल बनाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहा है। और वो कहता है कि इस बार बहन जी की सरकार अगर नहीं आई तो हम और गर्त में चले जाएंगे। अच्छा, जी। ये बात कह रहा है सर। इनका कहना है कि एक बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपने संसाधनों से पहुंच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, लोगों से जब बात होती होगी, क्या तैयारी है? भाई देखिए, इस बार बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने और बहुजन समाज के लोगों ने सीधा से एक नारा बना लिया है, अपना खाना अपना जाना, लेकिन 9 मई 9 अक्टूबर की रैली में जरूर जाना। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि एक ये देखिए, मैं व्यापार तो एक अपनी जगह पे हो गया, मैं बहुजन मिशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, बसपा से भी मैं रहा, बसपा में भी हूँ, और बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत से व्हाट्सएप पे भी ग्रुप वगैरह है, फेसबुक पे भी बहुत से मिशनी साथी हैं बसपाई। तो लोगों को जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई कह रहा है कि भैया मैंने फला ये व्यवस्था करवाई, मेरे यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं, मेरे यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं। भाई मैं तो अपनी गाड़ी करके खुद जा रहा हूँ, मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैंने जिस हिसाब से लोगों से बात की है, मैं अपना जिला तो है ही, हमारे जिले से लगभग मान के चलिए लगभग 100-150 बस से कम नहीं जाएगा। ठीक है, कम से कम 100 के 150, 100 से 150 लगभग मोटा मोटा आंकड़ा एक बताया जाता है। 100-150 लगभग, और हो सकता है इससे प्लस भी हो जाए। ठीक, और मान के चलिए 300-400 गाड़ियाँ। और मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं मिशनी साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, तो लोग कह रहे हैं कि भैया हम अगर अदर स्टेट में भी, वो लोग अदर स्टेट के लोग तक वो भी आ रहे हैं कि भैया हम, जबकि माननीय बहन जी ने मात्र राज्यव्यापी रैली रखी है, उसके अलावा कह रहे हैं कि भैया हम बहन जी को सुनने के लिए आ रहे हैं, और बहुत से लोग आ रहे हैं। कितना कारगर साबित होगा? लखीमपुर में क्या माहौल है? आकाश आनंद भी दिखेंगे उसमें, उस रैली में। आकाश आनंद को देखिए, आकाश आनंद से जुड़ना हर व्यक्ति चाह रहा है, और बहुत से लोग बहुजन समाज पार्टी जुड़े, युवा भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है और बाकायदा हमेशा से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और आकाश आनंद निश्चित ही एक बहुत ही अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो इसी वजह से, तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है आकाश आनंद बहुत ही कारगर है। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। आप प्रभारी हैं यहाँ पर, क्या तैयारी है? क्या है रैली की तैयारी? रैली की तैयारी है कि बहन जी ने 7 सितंबर को हम लोग बुलाया था, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, कोऑर्डिनेटरों को, केवल जिले पूरे प्रदेश से हम लोग गए थे। बहन जी ने निर्देश जो दिया है कि 2012 की सरकार जाने के बाद हमारी कोई बड़ी रैली नहीं हुई है, जो लखनऊ में हुई थी। इससे पहले 2006 में, 14 में, 6 में हुई थी बहुत बड़ी रैली, रामाबाई अंबेडकर पार्क में हुई थी, 6 में सरकार बनने से पहले। तो उस रैली, उस हिसाब से आपकी रैली की तैयारी है, लेकिन 2-3 साल हम हुई थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी जो जिस प्रकार से आज बुलाई गई है। तो इसलिए अब की जो रैली है, बहन जी का निर्देश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग, उन्होंने कहा कि कम से कम 7 से 10 लाख आदमियों की आप लोगों को व्यवस्थित लानी है। तो हम लोग कोशिश ये है पूरे जिले से, अब पूरे प्रदेश, अपने जिले से हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम एक विधानसभा से 1,50,000 60,000 जनसंख्या हम लोग ले जाएं। लेकिन हम लोग के पास ये है कि जब हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं तो हम लोग काफी दिन से सत्ता से दूर हैं, तो हम लोग वाहन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग, हमारे जो वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भैया अगर हमारे साथ वाहन लगा दिया जाए। देखिए, बहुजन समाज हमारा गरीब तबके का है, हम धनवान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से जो हमको साधन मुहैया करा सकते हैं, जैसे चौधरी साहब जैसे लोग हैं, और लोग हैं हमारे अधिवक्ता साहब हमारे बैठे हैं, ऐसे लोग जैसे मिल के हम लोग 2 आदमी 3 आदमी मिल करके 1-1 2-2 बसें की व्यवस्था कर रही हैं। हर विधानसभा सोच रहे हैं हम लोग की प्रत्येक विधानसभा से कोशिश की जा रही है कि 10 से 15 बसों की व्यवस्था की जाए, और छोटी गाड़ियां हम लोग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि छोटी गाड़ियां जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो खुद अपने हिसाब से चंदा लगा करके छोटी गाड़ियां कर रहे हैं। हम लोग केवल बड़ी गाड़ियों का फोकस है, बसों की फोकस है कि बस हम लोग सोच रहे हैं कि हर विधानसभा इतनी हो रही है कि साधनों की दिक्कतें जी, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे
जो इस समय दीवारों पे लिखा जा रहा है, हाँ, ये पेंटिंग। वॉल पेंटिंग, ये बहुत समय पहले की बात, जब मानव कहा चल रहे तब लिखा गया, तब ये उत्सुकता लोगों पे नजर आ रही थी। आज से पहले भी काम जी। हुआ, हाथी बनाया जाता। हाँ, तो वो उसमें हुआ था। अब वही जो क्रॉस इस समय बहुजन समाज के अंदर होगा और दोबारा से वॉल पेंटिंग लगाई जा रही है। हाँ। तो ऐसा आप हम लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि जहां तक आने वाला समय है कि बहुजन समाज की एक नई क्रांति 9 अक्टूबर को लिखी जाएगी। अच्छा, जिला प्रभारी हैं आप, कितना आंकड़ा माने, 50, 60, 100, कितनी बसे? सर देखिए, कुल मिला के एक आंकड़ा आपको बता सकते हैं, हाँ। खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग रोकने का भी प्रावधान की जाती है। मैं आपके मीडियम के माध्यम से बताता हूँ कि लगभग पर डे इलाके से 2-3 बार फोन आते हैं कि अच्छा। पर डे बोल रहे आते हैं कि भाई आप लोग कहाँ हो, क्या तैयारियां चल रही 9 अक्टूबर की, कैसे क्या हो रहा है। तो ये चीजें हम खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं रैली फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग रैली किए, कभी नहीं पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको रोकने का भी अब सिस्टम, दखल दे रही है लाइन। हाँ इलाज दखल दे रही है, कहीं ना सरकार इसमें दखल दे रही है, इलाज एक बहाना है। तो ये सिस्टम है, लेकिन कोशिश है कि मैं बता रहा हूँ कि कम से कम हम एक विधानसभा से 10 से 15 बसों की तैयारी कर रहे हैं। तो 8 विधानसभा हमारे यहाँ है, कम से कम 100 से 150 बसें हमारे यहाँ हो जाएंगी। मतलब अगर आप 10 बसों के हिसाब से तो 80-100 के हाँ टारगेट है जी। बाकी अपने लोग निजी साधनों जाएंगे, ट्रेनें हमारे चलती ट्रेनें जाएंगे लोग, ये चीजें हैं। तमाम लोग, बहुत जनसंख्या है हमारे यहाँ से। बाकी अभी समय है, हो सकता है बहुत जल्द, जैसे आंकड़ा बताया गया है 100-150 लगभग, मान के चलिए। उम्मीद है कि अच्छी खासी बसों की संख्या हो जाएगी और कुछ चीजें वास्तव में हम लोग खुलासा नहीं कर सकते। लखीमपुर तो करीब का मामला है लखनऊ जाने के लिए, तो संख्या बढ़ भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों में उत्साह कैसा है कि बसपा सुप्रीमो इतनी बड़ी रैली करने में, वो भी श्रद्धांजलि देने जा रही है मानवर साहब को बहुजन समाज के साथ, तो कैसा उत्साह है? भाई लोगों में बहुत उत्साह है कि भाई आदमी सोच रहा है, इतना ज्यादा लोगों में लोग सोच रहे हैं कि भाई बीएसपी की रैली कई साल बाद इतनी बड़ी हो रही है। तो इस लिहाज से आप यकीन माने, अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि जिस हिसाब से जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं या और लोग जुड़े, सभी लोग बता रहे हैं कि भैया आप ये समझ लीजिए सिर्फ स्टेट वाइज रैली है, उसके बावजूद अदर स्टेट से भी काफी लोग आ रहे हैं। बस तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि काफी हद तक ये रैली बहुत ही क्या संख्या हो सकती है इस रैली में, अंदाजा भाई? अब आप 10 लाख प्लस जानी चाहिए। आप हाँ, कम से कम 10 से 15-20 लाख, इससे कम की रैली की उम्मीद तो आप मत कीजिए। तो यार लखनऊ जाम हो जाएगा इतना तो। बिल्कुल भाई, राजनीति है, आखिर रैली का फिर मतलब क्या रहा है? फिर रैली का मतलब क्या रहा भाई? बहन जी की रैली है, बहन जी आ रही हैं, आकाश भी यार, आकाश भी आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या अनुमान है, अभी बताइए। मेरा ये अनुमान है कि बहन जी की इस राज्यव्यापी रैली में तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों की आने की उम्मीद है। और इस रैली की झलक हमें 95 की तरफ ले जाती है। जैसे जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं बता सकता, लेकिन जिस हिसाब से मेरा छोटा अनुभव है उस हिसाब से बताता हूँ। पहली सरकार 95, पहली सरकार जब 95 में बनी थी, माननीय कांसीराम साहब उस समय थे, उन्होंने के नेतृत्व में सारे गुड़ा भाग हुआ करता था। तो चंडीगढ़ की बात है, माननीय कांसीराम साहब सियासत की बागडोर चंडीगढ़, एक धीनाराम धीमान जी थे, उनके यहाँ बनाते थे, बिगाड़ते थे। तो अचानक वहाँ माननीय कांसीराम साहब पहुँचे, तकरीबन रात का 11 या 12 बजा होगा। माननीय कांसीराम साहब मुस्कुराए, तो धीमान साहब ने पूछा कि साहब आप बहुत दिन बाद मुस्कुराए हैं, पहली बार जैसे अम्बेडकर साहब ने जब वोट का अधिकार दिया वो मुस्कुराए थे, इसके बाद हमें सर आप मुस्कुराए हैं लगभग 20-25 साल बाद। तो माननीय कांसीराम साहब कहा चलिए झील पे हम आपको कुछ रहस्य बताते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब यही बताइए कि नहीं वहाँ हम आप चलेंगे। तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी यहीं रहेगी, हम आपको साथ ले चलेंगे, कोई नहीं होगा। माननीय कांसीराम साहब और धीमान साहब के बीच की वार्ता होती है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में जो सड़क के किनारे जूता बनाता था, मैंने उसको टिकट दिया, वो विधायक बन गया। बात सही है। जो सड़क पे पंचर बनाता था उसको टिकट दिया, वो विधायक बन गया। मूली बेचता था, गाय चराता था, भैंस चराता था, बकरी चराता था, भेड़ चराता था, वहाँ मार बेचता था, मैंने उसको टिकट दिया और वो विधायक बन गया है। अभी ये मेरा थोड़ा सा सपना बाकी रह गया है। अगर ये कल जब सचिवालय में जाएंगे, अभी इनको मंत्री बनना बाकी है, तो जब ये नए कपड़े पहन के टी शर्ट कोट पैंट हाथ में फाइलें लेके
चार पहिए गाड़ी से घूमे तो नजारा क्या होगा, जैसे मानिए कि स्वर्ग इनको मिल गया हो। इतनी बात कहते कहते माननीय कांसीराम साहब के आंखों में आंसू आ गए। फिर सरकार बनी। माननीय साहब ने तमाम लोगों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था उनको आवास मंत्री बनाने का काम किया, जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं था उनको खेती बाड़ी मंत्री बनाने का काम किया, जिनके पास चलने के लिए कोई साधन नहीं था उनको ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाने का काम माननीय कांसीराम साहब ने किया। माननीय कांसीराम ने साहब ने बनाया तो बहुत मंत्री, और उस समय पे एक दौर था। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी हिदायत दी थी, अगर कोई भी मंत्री अपने काम में हीला हवाली करता है और मुझे उसकी शिकायत मिली तो मैं उसको सीधे गांव भेज दूंगा। अच्छा, तो सारे मंत्री माननीय कांसीराम साहब के नेतृत्व में बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, और उस हिसाब से जो भी परिवर्तन आया, तो 4 बार की जब गवर्नमेंट हमारी बनी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जिसको कोई पूछता नहीं था, माननीय कांसीराम साहब से पहले अगर किसी ने नाम लिया होगा तो मुझे नहीं पता है कि अंबेडकर साहब का किसी ने नाम लिया था। उन्होंने उनकी विरासत को जिंदा किया, संविधान को लागू कराने का प्रयास किया। उदित राज कह रहे हैं कुछ? देखिए, उदित राज जैसे तो तमाम नेता आएंगे, क्या उदित राज, क्या उनकी बात करना है? ऐसे लोगों का, जो भी लोग नेगेटिव बातें करें, ऐसे लोगों को प्रचार वजह क्या है? क्यों कर रहे हैं? बातें हुए आजम खां, और ऐसा है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे हजार। अच्छा, कहावत सुनी होगी आपने। हाँ। तो बस वही हाल है। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, ठीक। और मैं आपके माध्यम से बहुत से तमाम मीडिया बंधुओं से और तमाम जो अपने जो सोशल मीडिया पे जो लोग सक्रिय हैं, उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई, आप क्यों किसी को तवज्जो दे रहे हो? आप अपना काम कीजिए, बसपा को बढ़ाइए। सीधी सी बात, कौन क्या कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, इन सब बातों के बजाय आप बसपा की बात बताइए लोगों को। अगर हम क्यों बिना मतलब पब्लिसिटी करें, ठीक। भले हम उसकी, अगर वो गलत है बंदा, ठीक, हम इसे हम जानते हैं गलत है, सपोज कीजिए आप जानते हैं गलत है, ठीक। उसके बाद अगर हमसे 1000 लोग जुड़े हैं, आपसे 2000 लोग जुड़े, किसी 10,000 लोग जुड़े, अगर हम उसके बारे में लिखेंगे, अगर उस 10,000 लोगों से जुड़े हुए या 1000 लोगों से जुड़े हुए लोगों से अगर उसका अगर 10-20% भी लोगों ने देखा, ठीक, और जिन लोगों को नहीं भी लोग जानते हैं, ठीक, उनको भी लोग जानेंगे। तो अगर ये भी हम एक किसी की अगर पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, अगर निगेटिव भी किसी के बारे में गलत बुराई भी करके गए, तो हम उसकी भी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो प्लीज मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी का भी ये मत कीजिए, ठीक। मतलब ये नैरेटिव चलाया जाता है। जी जी, बिल्कुल, कि बसपा को कमजोर करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे बहुत से मीडिया चैनल ऐसे हैं जो कहीं ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, ठीक। अरे भाई, मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा। अच्छा, आप बताइए, आप स्वयं बताइए, आप बिहार गए थे? हाँ, बिहार आपने कवरेज की। कितने बहुजन मीडिया चैनल हैं जो बिहार गए? आप बताइए। मैं तो नहीं बिहार गया, आप बताइए। वहां पर टीवी चैनल भी कम कवर किए। फिर तो ये क्या है? और कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई आकाश आनंद जी की बिहार में, इतने दिन कार्यक्रम रहा, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, किसी मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया, ठीक। हमारे बहुजन मीडिया के बहुत से लोगों ने नहीं दिखाया। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। अच्छा, बिल्कुल। मतलब अब यूट्यूब पे भी ये चीज लागू हो गई, जो बहुजन की बात करता था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट। भाई जाहिर सी बात है भाई, अगर आप कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं तो इससे क्या नतीजा है? हम आपको पैसा दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। देखिए, जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसी से तो आप पैसा कमा रहे हैं। कमियां तो हम भी बताते हैं, कमियां आप बताते हैं, बेशक है, ठीक, लेकिन आप उसके साथ हमारी भी अच्छा ही बता रहे हैं, ठीक। बहुत से लोग हैं उन चीजों को हमारे दिमाग में इस तरीके से डालते हैं। बहुत से आप तथाकथित बहुजन मिशन नहीं देखेंगे, ठीक। शुरुआत में हम जो है बहुजनों को बरगलाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुजन मिशन की बातें बताएंगे, बहन जी के बारे में बताएंगे, मानर साहब की अच्छी अच्छी बातें। धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं, धीरे धीरे जब जैसे हम लोग उनके मतलब चक्कर में पड़ जाते हैं, समझिए, साफ साफ करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी उनकी बातों सुनने लगे कि अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा बोला, धीरे धीरे फिर वो हमारा आपका माइंड चेंज करने लगते हैं। अच्छा, मतलब पहले आपके माइंडसेट को कैप्चर करते हैं, फिर उसके बाद डाइवर्ट करते हैं। जी, फिर उसका डाइवर्ट करके दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। अच्छा। हमें इससे क्या मतलब? ठीक है, हमारा बहुजन समाज से यही एक निवेदन है कि जो है
आप बसपा की बात कीजिए, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज को सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, ठीक। चलिए, आप तो एक पत्रकार हो गए, आपका एक काम है कि आप स्वतंत्र रूप से सभी की बात कह सकते हैं, ठीक। मैं उन लोगों से बात कहना चाहूंगा, तो बहुत से लोग ऐसे, जैसे आपने भी कहा उदित राज, मुझे क्या मतलब उदित राज से, यार कौन है उदित राज? मैं भी यही कह सकता हूँ, क्या है उदित राज यार? कल तक क्या उनकी वैल्यू थी, आज क्या है वो? पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस भाजपा में थे, कांग्रेस में थे, ऐसे लोग क्या होगा? और हमारी बहन जी खुद है यार, हम खुद एक ब्रांड हैं। अच्छा, सीधी सी बात, क्या मतलब बनता है? ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं और बात को खत्म करेंगे, काफी लंबा वक्त हो रहा है। चैनल को आप हमारे देखते हैं, हमारे चैनल से? जी, मैं आपके चैनल को देखता हूँ, सबसे ज्यादा आपके चैनल को देखता हूँ, और आप की प्रशंसा इस बात की करता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी की जो बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, और जहां उम्मीद है कि जितने अन्य मीडिया वाले लोग हैं वो बिक जाते हैं, आप बिकेंगे नहीं भविष्य में। अरे, वो तो हमारा कर्तव्य है काम करना। दूसरी बात, अभी आपने बात कही थी कि उदित राज की, तो शायद मुझे कुछ अनुभव है कि उदित राज वही हैं जो 2014 में सांसद बनने के लिए अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया था। आज जो बहुजन की बात करते हैं, अगर आप बहुजन की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में क्या करने गए थे? इसके बाद आप जब वहां से सांसद नहीं बन पाए तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मेरे लिए तो जैसे कांग्रेस है वैसे भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपकी कोई सच्ची हितैषी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और हमें लगता है कि उदित राज जी को ना तो इतिहास की जानकारी है, ना बहुजन महापुरुषों की जानकारी है। अच्छा जी, आखिरी सवाल, क्या अधिवक्ताओं के बीच में कैसी चर्चा है? मतलब आज के टाइम में यहाँ कचहरी पे किस तरह से चर्चा है 26 को लेकर, लोगों से बात होती है? ये अधिवक्ताओं के लेके कचहरी में ये चर्चा है, चूंकि मैं वर्तमान समय में मेंबर भी हूँ उस कचहरी का। अच्छा, तकरीबन आज की तारीख पद पे? में गवर्निंग काउंसिल कनिष्ठ के लिए आज की तारीख में एससी को छोड़ दिया जाए, बैकवर्ड अपर कास्ट के तकरीबन 150 से 200 अधिवक्ता 19 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा जी, 19 अक्टूबर? जी, 19 अक्टूबर से पहले 9 अक्टूबर से पहले 8 अक्टूबर को अच्छा। तकरीबन 150 से 200 अधिवक्ता जो अपर कास्ट के हैं वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के तकरीबन 150 से 200 ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आस्था व्यतीत कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ कम से कम 8-10 मुस्लिम समाज के अधिवक्ता जो जिम्मेदार साथी भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है तो पूरा मुसलमान समाज एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी रखती है। और जब तक इस देश का मुसलमान भाजपा को हटाने के लिए सपा को वोट देता रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज रहेगी। इसलिए पूरा बहुजन समाज के लोग और मुस्लिम समाज मन बना चुका है कि 27 में हम पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और बहन जी को इस देश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, तो ये ज्वाइनिंग आप करवाने जा रहे हैं? जी नहीं, हम हमारे युवा जिलाध्यक्ष जी हैं और हमारी युवा टीम है, लेकर आप जी उन लोगों से सबका सहयोग है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करेंगे, और हमारे जो पुराने साथी हैं उनसे हमें अनुभव सीखने को मिल रहा है, और जो नए लोग हैं इनसे ताकत मिल रही है, और इस दोनों अनुभव और नई ताकत के साथ पार्टी में एक नया जोश और जुनून दिखाई दे रहा है, और यही जोश और जुनून 26 के बाद 27 में परिवर्तन लाएगा। अच्छा, ठीक है। बाजार में क्या हल्ला है, क्या है रैली की तरह? बाजार में किस तरह का माहौल है? भाई मार्केट में देखिए, हमारे समाज के भी लोग हैं, कुछ लोग जो आते जाते रहते हैं, ठीक, वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई बहन जी बहुत बड़ी रैली कर रही हैं, और कोशिश है कि हम लोग जाएंगे। और बाकी बहुत देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए जो भी बात होती है, हर आदमी यही कहता है कि यार बसपा की सरकार बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए तो उम्मीद है कि यहाँ से भी मार्केट से भी काफी लोग जाएंगे। ठीक है, आप बताइए किस तरह से बहुजन समाज में चर्चा की, इतने समय बाद एक बड़ी रैली आ रही है, कुछ पुराने लोगों में क्या ऊर्जा आई? देखिए, पुराने ऊर्जा में हमारा जो वोट है, जो बहुजन समाज का वोट है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। सिटी में हम कमजोर हैं, सिटी में हमारा दलित समाज है ही नहीं, बहुजन समाज जो है हमारा बहुत कम है, पॉइंट में मान ले 1-2%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुजन समाज का वोट है वो बहुत एग्रेसिव है, और जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं
जो सेक्टर रह चुके हैं, जो पदाधिकारी नहीं है, जो पदाधिकारी रह चुके हैं, सबका यही मानना है कि 9 अक्टूबर को हम लोग पूरी जलखम से, और हमने अभी पहले भी आपसे कहा था कि अगर हम उपलब्ध करा सकते हैं साधन तो कराएंगे, अगर नहीं तो वो लोग कह रहे हैं कि हमको बस आप स्थान बता दीजिए कि हमको जाना है, रास्ता मैं अपने आप अपना साधन करके मैं पहुंच जाऊंगा, बस मुझे वहां रिसीव कर लीजिएगा आप लोग, मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर क्षेत्रों से यही आ रही है आवाज। तमाम मुद्दों पे बात हुई, समय काफी देर हो रहा है और आप लोगों से लंबी बात हुई। कचहरी, कोर्ट कचहरी, बाजार और बहुजन समाज, तीनों मुद्दों पर बात हुई और लखीमपुर में जो चर्चा है वो आपके सामने आई। परिणाम निकल के आ रहा है कि भाजपा का विकल्प बसपा बनती हुई दिख रही। जिस तरीके से बसपा में एक्टिविटी बढ़ी है, भाईचारा कमेटी लगातार युवाओं के ऊर्जा देने वाले आकाश आनंद के भाषण, आकाश आनंद का बोलना, आकाश आनंद का बहुजन समाज पार्टी में वापस आना, उसके बाद बसपा सुप्रीमो का एक और फैसला लेना कि रैली एक 9 अक्टूबर को करने जा रही है और विशाल उत्तर प्रदेश की एक रैली होने जा रही है, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। ये है लखीमपुर खीरी का हाल। बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।